चलो इस प्रश्न को पढ़ते हैं। इस प्रश्न में पूछा हुआ है एक अभिक्रिया स्वतः चालित होती है यदि कब होगी, जब टी डेल्टा एस और डेल्टा एच में जो संबंध दिया गया है और इसका चिन्ह पूछा गया है। तो चलो सबसे पहले हम इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को सीखते हैं। तो मुख्य अवधारणा के अंदर आता है स्वतः अभिक्रिया के लिए, स्वतः प्रक्रम के लिए या अभिक्रिया के लिए गिब्स मुक्त ऊर्जा का मान क्या होना चाहिए? गिब्स मुक्त ऊर्जा का मान होना चाहिए वो ऋणात्मक होना चाहिए। ठीक है। और गिब्स मुक्त ऊर्जा हमें पता है वो क्या होता है, डेल्टा जी होता है, वो होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। यहाँ पर डेल्टा एच है वो है एंथैल्पी में परिवर्तन है, और डेल्टा एस है वो आपके पास में एंट्रोपी में परिवर्तन है। और टी क्या है, यहाँ पर टेम्परेचर है, ये आपके पास में टेम्परेचर है। ठीक है। तो डेल्टा जी का मान ऋणात्मक होना चाहिए, यानी आपके पास में डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस का मान क्या होना चाहिए, ऋणात्मक होना चाहिए। और डेल्टा एच क्या होना चाहिए, लेस होना चाहिए टी डेल्टा एस से। अब अगर मैं यहाँ पर इनका चिन्ह चेंज कर दूंगा तो ये जो इक्वेटी है वो भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। इसलिए यहाँ पर ये कंडीशन होगी तभी आपके पास ये ऋणात्मक होगा, और डेल्टा एच एंड डेल्टा एस दोनों ही क्या होने चाहिए आपके पास में, धनात्मक होने चाहिए, तभी ये कंडीशन को क्या कर पाएगा, पूरा फुलफिल कर पाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी है वो क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि टी डेल्टा एस बड़ा होना चाहिए डेल्टा एच से, और डेल्टा एच तथा डेल्टा एस दोनों का मान है वो धनात्मक होना चाहिए। आशा करते हैं मुख्य उदाहरण के आधार पर आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।